कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहां पर हिंदुओं का घर था, वहां पर पूरी तरह से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा था। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था, जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिसका नाम था शाहजी भोंसले। 19 फरवरी साल 1630 को शाहजी भोंसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं अपने पिताजी की तरह ये बच्चा भी एक दिन मुस्लिम सुल्तान की फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट की फौज का सेनापति है, एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद है वो सभी उस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उसी बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी, जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अरब और खाड़ी देशों से आए हुए मुसलमान भारत के राज्यों पर कब्जा तो कर लिए थे, लेकिन इतनी दूर से यहाँ के राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं हो पाता। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोंसले को अपनी फौज का सेनापति नियुक्त कर लिया। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे और साल 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ। जो उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंग रक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। उन्होंने 4 किलों और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किलों और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की हो गई। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त औरंगजेब यहाँ का सबसे ताकतवर शासकों में से एक माना जाता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी की वजह से उसे लगभग 25 साल तक युद्ध करना पड़ा। छत्रपति शिवाजी वो शख्स था जिसकी वजह से कई सालों लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर से पूरा हिंदुस्तान भगवामयी हो गया।